यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश। और इस श्रृंखला में हम एक एक या दो दो पद करके प्रभु यीशु मसीह ने जो पर्वत पर अपने उपदेश दिए थे उन पर विचार कर रहे हैं। और इस श्रृंखला का ये 22वां संदेश है, जिसमें कि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 33वें पद पर कुछ देर विचार करेंगे। और यहाँ पर लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। पूर्व काल के लोगों से अर्थात देखा जाए तो इस्राएलियों से परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से आज्ञा लिखवाई थी कि वो अपनी झूठी शपथ ना खाएं, पर अपनी शपथ को परमेश्वर के लिए पूरी करा करें। जब हम गिनती की पुस्तक उसके 30वें अध्याय के 2 पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने व अपने आप को वाचा के से बंधने के लिए शपथ खाए, तो वो अपना वचन ना टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वो करे। मूसा से परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कोई भी मनुष्य यदि मन्नत मानता है, अपने आप को परमेश्वर के सामने बांधता है, तो वो उस मन्नत को पूरा करे, उस शपथ को पूरा करे। उस शपथ को वो टाले ना, लेकिन उसको पूरा करे। और यदि हम इस शपथ शब्द के सामान्य अर्थ को देखें तो सामान्य रूप से इसका इस्तेमाल होता है प्रतिज्ञा के लिए, कि हम जो प्रतिज्ञा परमेश्वर से करते हैं उसको हमें पूरा करना है। हमको इस बात के लिए सोचना है कि हम परमेश्वर से क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं, और जब हम उस प्रतिज्ञा को करते हैं तो हमको इस बात के लिए भी विश्वस्त होना है कि हम उस प्रतिज्ञा को जो हमने परमेश्वर से की है, ये छोटी बात भी हो सकती है, बड़ा विषय भी हो सकता है, हमने किस विषय में प्रतिज्ञा की है, हमको उस प्रतिज्ञा को पूरा करना है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं कि वहाँ पर एक प्रतिज्ञा का उल्लेख है, और अपने पिता के घर को छोड़कर अपने मामा लाबान के घर की ओर जा रहा है, और मार्ग में वो जब रात्रि हो जाती है तो एक स्थान पर विश्राम करता है। और जब वो एक पत्थर का सिरहाना लगाकर सो जाता है तो दर्शन में देखता है कि स्वर्ग से एक सीढ़ी है जिस पर स्वर्गदूत उतर चढ़ रहे हैं, और ऊपर वो परमेश्वर को खड़ा देखता है। और तब वो भयभीत हो जाता है, अरे ये वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, मैं तो ये जानता नहीं था। और तब परमेश्वर से उसका की बातचीत होती है, और परमेश्वर उससे कहता है, सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। परमेश्वर याकूब से बातचीत करता है और याकूब से कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा, और मैं तुझको तेरी रक्षा भी करूंगा, और तुझको इस देश में लौटा ले आऊंगा। और उसकी और बहुत सी बातें होती हैं जो कि हम जानते हैं। और उसके बाद हम जब 21वें और 22वें पद को देखते हैं, बल्कि 20वें पद से देखें तो लिखा है, और याकूब ने ये मन्नत मानी।
जब परमेश्वर का वो वहाँ पर दर्शन करता है, परमेश्वर उससे कुछ बातें कहता है, कुछ प्रतिज्ञाएं करता है, तब लिखा है, और याकूब ने ये मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश में अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। और यूसुफ यहाँ पर, याकूब यहाँ पर 3 बातों की मन्नत मांगता है और वो कहता है कि परमेश्वर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, क्योंकि वो समय था जबकि यात्रा असुरक्षित होती थी, बड़े खतरे होते थे और जानवरों का भी खतरा होता था। और वो कहता है यदि इस यात्रा में परमेश्वर मेरी रक्षा करे, मुझको खाने के लिए दे, पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं कुशल क्षेम से अपने पिता के घर में लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। ये सारी बातें अगर होंगी तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, पहली बात वो ये कहता है। और दूसरी बात कहता है कि ये जो मैंने खंबा खड़ा करा है, एक पत्थर था, उसने उसको वहां पर खड़ा करके उसके ऊपर तेल उंडेला था, वो कहता है ये खंबा जो मैंने खड़ा किया है ये परमेश्वर का भवन ठहरेगा और परमेश्वर जो कुछ मुझे देगा उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। 3 बातों को वो कहता है। यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा अगर मैं सुरक्षित यात्रा करूंगा, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए वस्त्र मिलेंगे, खाने के लिए मुझको रोटी मिलेगी और मैं अपने पिता के यहाँ कुशल क्षेम से लौट जाऊंगा, तो वो मेरा परमेश्वर ठहरेगा। ये पत्थर जो है वो परमेश्वर का भवन ठहरेगा और मैं अवश्य परमेश्वर को अपनी आय का दशमांश दूंगा। हम नहीं जानते कि याकूब ने अपनी प्रतिज्ञा को कितना पूरा किया। वो परमेश्वर का भय मानता रहा, परमेश्वर के साथ चलता रहा, परमेश्वर जैसा कहा था वो उसके साथ रहा, लेकिन जिस जगह पर उसने, जो लूज नगर था और जिसको उसने बेतेल नाम दिया था, वहां पर उसने परमेश्वर का भवन नहीं बनवाया और ना ही हमको ऐसा कुछ संकेत मिलता है कि वो परमेश्वर के लिए कितना देता था, दशमांश देता था, उससे ज़्यादा देता था, उससे कम देता था, ऐसा उल्लेख भी कहीं मिलता नहीं है। याकूब ने अपनी प्रतिज्ञा किस रीति से पूरी करी हम नहीं जानते, लेकिन एक चीज जानते हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। परमेश्वर ने कहा था मैं तेरे संग रहूंगा, और लाबान के घर में परमेश्वर उसके संग रहा और लाबान ने यह महसूस किया कि याकूब जो काम करता है उसमें परमेश्वर की उपस्थिति होती है और इसलिए उसके पशुओं में लगातार वृद्धि हो रही है, वो उसका परिवार आशीषित हो रहा है क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर ने लाबान के दिल को खोला और उसने अपनी पुत्रियों को उसे दिया कि वो उसकी पत्नियां बने। परमेश्वर ने वहां पर उसको बढ़ाया और जब लाबान ने कहा तेरी मजदूरी में क्या ठहराऊं, तो हम देखते हैं कि उस मजदूरी से वो धनाढ्य हो गया, बहुत संपत्ति, बहुत पशु उसके पास हो गए। लेकिन हम यूसुफ के विषय में नहीं जानते कि वो अपनी प्रतिज्ञाओं को किस रीति से पूरा करता है। और यही परमेश्वर कहता है जब उसने मूसा के माध्यम से इस्राएलियों को आज्ञा दी कि जो तू प्रतिज्ञा अपने परमेश्वर से करता है उसको तू पूरी करना। यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में इसी बात को समझा रहे हैं कि
तू झूठी शपथ ना खाना, झूठी प्रतिज्ञा मत करना। परमेश्वर तो मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। उसको मालूम है कि आप और मैं आज उत्तेजना में, आज जोश में, आज उत्साह में, आज आनंद में क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं और उस प्रतिज्ञा के प्रति हम कितने गंभीर रहेंगे, परमेश्वर जानता है। फिर भी वो कहता है कि या तो तू प्रतिज्ञा मत कर, और यदि प्रतिज्ञा करता है, तू मन्नत मानता है, तू शपथ खाता है, तो उस शपथ को पूरा भी कर। क्योंकि नीति वचन में हम पढ़ते हैं कि मन्नत मानकर मन्नत को पूरा ना करना, इससे बेहतर है कि मन्नत ना मानी जाए। प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा को पूरा ना करना, इससे बेहतर है कि हम प्रतिज्ञा ना करें। परमेश्वर ने हमको किसी भी बात में बांधा नहीं है कि मैं ये करूंगा तो तुमको ये करना पड़ेगा। परमेश्वर आशीषें देता है, परमेश्वर हमको सुरक्षा देता है, परमेश्वर हमारे जीवन के लिए उत्तम प्रबंध करता है। और तब जब हम उन बातों को देखकर अपने परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं और कुछ मन्नत मानते हैं, तो परमेश्वर इस बात में रुचि लेता है कि हम अपनी मन्नत के, अपनी प्रतिज्ञा के, अपनी शपथ के प्रति सावधान रहें और उसको पूरा करें। हम जोश में कुछ बोलकर बाद में बदल ना जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। हम मन्नत मानते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन वो प्रतिज्ञाएं टूट जाती हैं, झूठी ठहरती हैं। और आजकल तो ये बहुत हो रहा है। चुनाव के समय नेता नाना प्रकार के प्रलोभन देते हैं, नाना प्रकार की प्रतिज्ञाएं करते हैं, शपथ खाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन चुनाव के बाद वो अपनी शपथ को पूरा नहीं करते। वो जरूर ईमानदारी की शपथ लोकसभा विधानसभा का सदस्य बनते टाइम भी खाते हैं, लेकिन उन प्रतिज्ञाओं के प्रति, उन शपथ के प्रति वो कितने सावधान रहते हैं। और ये तो मानवीय है। लेकिन परमेश्वर के सामने जब हम उसके भवन में कलीसिया की सदस्यता लेते समय, बपतिस्मा लेते समय, विवाह करते समय, अपने बच्चों का अर्पण करते समय परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं, सारी कलीसिया के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन उस शपथ का, उस प्रतिज्ञा का हम कितना पालन करते हैं। हम कहते हैं हम नियमित रूप से अपने आय में से एक राशि देंगे, लेकिन हम उससे मुकर जाते हैं। इस माह ये खर्चा आ गया, उस माह ये खर्चा आ गया, और परमेश्वर का जो दशमांश था, परमेश्वर के प्रति जो हमारी देनदारी थी, वो अधूरी रह जाती है। हम परमेश्वर के भवन में जाने की प्रतिज्ञा करते हैं, हम हर एक मीटिंग में आएंगे, हम आराधनाओं में आएंगे, लेकिन संसारिक व्यस्तता हमको इसे भी पूरा करने से रोक देती है। और इसी बात को यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में कहते हैं कि झूठी शपथ ना खाना। परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम नए साल पर कहो कि मैं वर्ष भर में इस बाइबल को पढ़कर पूरा करूंगा। ये हमने शपथ खाई, ये प्रतिज्ञा हमने करी, ये मन्नत हमने मानी, और अब इसे पूरा करने का कर्तव्य भी हमारा है। हम अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति कितने सावधान हैं। जब हम नए नियम में आते हैं और प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय के पहले से 6वें पद तक जाते हैं, वहां पर 2 पात्रों का उल्लेख है, हनन्याह और सफीरा का। और उन्होंने अपने खेत को बेचा और उसके बाद वो ये सोचते थे, उन्होंने इस मनसा से किया था कि वो धनराशि वो चेलों के पांव पर रख देंगे, जिससे कि कलीसिया के लोगों की सहायता होगी। पर जब
खेत बिक गया, एक अच्छी कीमत उनको मिल गई, तो उन्होंने उसमें से एक भाग निकाल लिया और पतरस के पांव पर शेष राशि को रख दिया। पतरस ने पूछा, क्या खेत इतने ही में बिका? वो कहते हैं, हाँ, इतने ही में। और पतरस कहता है कि जब खेत था तब भी तुम्हारा था, जब बिक गया तब भी वो पैसा तुम्हारा ही था, फिर तुम पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोल रहे हो? और उनकी ये प्रतिज्ञा कि हम परमेश्वर को देंगे अधूरी रही और दंड उनके ऊपर आ गया। आशीष आने के बजाय उनके ऊपर दंड आ गया। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात के लिए सचेत हो जाएं, हम इस बात के लिए सावधान हो जाएं कि हम जो मन्नत मान रहे हैं, हम जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं, उसको हम पूरा करेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, हम देखते हैं कि दूसरा इतिहास उसके 7वें अध्याय के 5वें पद में राजा दाऊद कुछ कहता है। जब हम वहां पर पढ़ते हैं दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय और 5वां पद, लिखा है, परमेश्वर नातान नबी से कहता है, क्योंकि नातान नबी से परमेश्वर के दास राजा दाऊद ने कहा था कि मैं परमेश्वर के नाम से एक भवन बनवाना चाहता हूं। मैं तो अच्छे भवन में रहता हूं, लेकिन वाचा का संदूक एक तंबू में रहता है और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के नाम से एक भवन बनाऊं। और तब परमेश्वर नातान नबी से कहता है, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता है कि तू मेरे निवास के लिए घर ना बनवाएगा। परमेश्वर उसको अनुमति नहीं देता है कि वो घर बनवाए, परमेश्वर के लिए वो उस मंदिर को वो बनवाए। परमेश्वर इसकी अनुमति नहीं देता है। कारण परमेश्वर ने समझाया कि तूने बहुत लहू बहाया है और तेरा जो निज पुत्र होगा वो मेरे नाम से उस भवन को बनवाएगा। और तब हम देखते हैं कि दाऊद उस कार्य को नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अनुमति नहीं दी। और जब परमेश्वर ने उसको अनुमति नहीं दी और दाऊद उस कार्य को नहीं कर पाता है, तब वो एक तैयारी करता है। वो भवन नहीं बना पा रहा है। उसने मन्नत मानी, उसने एक इच्छा रखी, उसने एक प्रतिज्ञा की कि मैं परमेश्वर के नाम का भवन बनाऊंगा, लेकिन जब अनुमति नहीं मिली तो वो उस भवन को जबरदस्ती नहीं बनाता है, लेकिन अपने पुत्र से कहता है, सुन, मैंने अपने क्लेश के समय यहोवा के भवन के लिए 1,00,000 की कार सोना, 10,00,000 की कार चांदी और पीतल और लोहा इतना इकट्ठा किया है कि बहुतायत के कारण उसको तौलना संभव नहीं है। और लकड़ी और पत्थर भी मैंने इकट्ठे किए हैं। और इस प्रकार से दाऊद अपनी प्रतिज्ञा के प्रति, अपनी शपथ के प्रति कि मैं परमेश्वर के नाम से भवन बनाऊंगा, कितना विश्वस्त है। वो नेव डालकर भवन नहीं बना पा रहा है, पर उस नेव के लिए पत्थर, उस भवन के लिए लकड़ी, उस भवन की दीवारों को मढ़ने के लिए सोना, उस भवन में पात्रों को बनाने के लिए चांदी, पीतल, लोहा सब जमा कर रहा है। और थोड़ा थोड़ा नहीं, 1,00,000 की कार सोना, 10,00,000 की कार चांदी और तौल के बाहर पीतल और लोहा। यह है प्रतिज्ञा के प्रति ईमानदारी। जो हमने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की है उसमें हम अगर मगर ना करें। बहुत आसानी से दाऊद कह सकता था, परमेश्वर ने रोक दिया और इसलिए मैंने भवन नहीं बनाया, अब मेरे को क्या जरूरत है। लेकिन वो कहता है, मैंने अपने संकट के समय भी उस भवन के लिए कुछ जमा किया है और मैं स्वयं नहीं बनवा पा रहा हूं, पर अपने पुत्र से वो कहता है कि मैंने तेरे लिए ये सब रख दिया है। ये है
प्रतिज्ञा के प्रति ईमानदारी। जब हम भजन संहिता उसके 66वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर हम भजनकार क्या एक वर्णन पढ़ते हैं। भजन संहिता 66, 13 और 14 पद, और वहाँ पर लिखा है, मैं होम बलि लेकर तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा। भजनकार कहता है कि मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा जो मैंने मुंह खोलकर मानी और संकट के समय कही थी। संकट के समय जो प्रतिज्ञाएं मैंने की थी, जो मन्नतें मैंने मानी थी, उनको मैं पूरा करूंगा। और जब हम भजन 116 के 12 में जाते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने जो मेरे उपकार किए हैं उसका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं सबों के सामने अपनी मन्नतें प्रकट रूप में पूरी करूंगा। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। जो शपथ मैंने खाई है मैं उसको पूरा करूंगा। हो सकता है किसी मनुष्य ने उसको सुना हो या ना सुना हो, लेकिन मैं परमेश्वर के प्रति विश्वस्त रहना चाहता हूं और इसलिए मैं उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करूंगा। याकूब ने किस रीति से अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया हम नहीं जानते। वो विश्वास रहा कि नहीं हम नहीं जानते, पर परमेश्वर विश्वास रहा, उसने अपनी प्रतिज्ञा उसके प्रति पूरी करी और परमेश्वर का विशेष अनुग्रह उस पर बना रहा। दाऊद ने बड़ी ईमानदारी से कहा, मैं अपनी मन्नतों को पूरी करूंगा, और इसीलिए उसका बेटा सुलेमान भी सभोपदेशक उसके 5वें अध्याय के 4 और 5वें पद में इस बात को समझाता है और प्रकट करता है कि तुमको ये बात हल्के में नहीं लेना है, झूठी शपथ नहीं खाना है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, वो कहता है सभोपदेशक 5 उसके 4 में, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसका पूरा करने में विलंब ना करना। पूरा तो करना ही है, लेकिन पूरा करने के साथ वो ये कहता है कि ये नहीं आज नहीं तो कल करूंगा, कल नहीं तो परसों, विलंब ना करना, क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना, मन्नत मानकर पूरी ना करना, मन्नत ना मानना ही अच्छा हो। हम मन्नत मानकर उसे पूरा ना करें, इससे अच्छा यह है कि मन्नत ना मानी जाए, अर्थात प्रतिज्ञा ना की जाए, शपथ ना खाई जाए। और आज हम अपने जीवनों पर विश्लेषण करें, अपने जीवनों पर विचार करें। जीवन के संकट के समय में जब हम बीमारी के बिस्तर पे थे, मृत्यु शैया पर थे, हमने अपने परमेश्वर से क्या प्रतिज्ञा की थी, क्या शपथ खाई थी, क्या मन्नत मानी थी। और आज जब हम स्वस्थ होकर अपने घर में आ गए हैं और फिर से दुनिया के कामों में लग गए हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमको इस बात को जांचना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने पर्वतीय उपदेश में बड़ी स्पष्टता के साथ कहा कि पूर्व काल में कहा गया था कि तू झूठी शपथ ना खाना और अपनी शपथ को परमेश्वर के लिए पूरी करना। आज भी वही बात है। परमेश्वर पुत्र आज भी आपसे मुझसे यही कह रहा है कि तू झूठी शपथ ना खाना और जो शपथ तू परमेश्वर के लिए खाए उसको पूरी करना। हम अपने जीवनों पर विचार करें, अपनी शपथों पर विचार करें, अपनी मन्नतों पर, अपनी प्रतिज्ञाओं पर विचार करें कि आज हम अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति कितने सावधान हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम प्रतिज्ञा करें तो हम उसे पूरा भी करें।
ताकि परमेश्वर का क्रोध नहीं, परमेश्वर की आशीष आए। हनन्याह और सफीरा पर परमेश्वर का क्रोध आ गया और वो आशीष की जगह मृत्यु को प्राप्त करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के समक्ष पूर्ण की जाए और हम आशीष पाएं। आइए दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके बड़े अनुग्रह, दया, कृपा से हम जीवित पाए जाते हैं। जीवन की बहुत सारी समस्याओं में प्रभु जी हमने नाना प्रकार की प्रतिज्ञाएं की हैं, और आनंद के समय में भी, और आपकी कलीसिया में आने के समय भी, और आशीषों को पाने के समय में भी हमने प्रतिज्ञाएं की हैं। और अब हम उन प्रतिज्ञाओं को स्मरण रखें, उसको पूरा करने में विलंब ना करें, पर जितना जल्दी हो सके उनको पूरा करके तेरी और आशीषों को प्राप्त कर सकें। तो हमारी सहायता कर कि हम संसारिक लाभ को देखकर उन प्रतिज्ञाओं को भूल ना जाएं कि ये कैसे होगा, लेकिन हम उसे पूरा करें और तेरी आशीषों को प्राप्त करें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।